जय हिंद दोस्तों। आइए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशन कब बना था, इसके बनने के पीछे मुख्यतः क्या उद्देश्य था और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में वीटो क्या होता है। इन सारे चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इतिहास में 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया को भयानक तबाही का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे देश का आपसी रिलेशन खराब हो गया था, व्यापार ठप हो गया था, इकोनॉमी रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में पूरी दुनिया को इस तरह का दूसरा वॉर का सामना कभी भी फ्यूचर में न करना पड़े, इसलिए 10 जनवरी 1920 को पूरी दुनिया एक साथ आकर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ऐसा था कि पूरी दुनिया में दोबारा से इस तरह का वर्ल्ड वॉर न हो, साथ ही साथ पूरे दुनिया में शांति स्थापित हो, ट्रेड वगैरह जो है वो अच्छे से फ्लरिश करे और पूरी दुनिया एक साथ आकर डेवलपमेंट ला सके। अपने बनने के बाद शुरुआती वर्षों में तो लीग ऑफ नेशन सफल रही थी, लेकिन 1935 के बाद हिटलर के उग्र विचारधारा के अंतर्गत जब जर्मनी ने पोलैंड पर 1939 में अटैक कर दिया तो वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। लीग ऑफ नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक चला था। अगर हम लोग तुलनात्मक दृष्टिकोण से बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अपेक्षा बहुत ही भयानक परिणाम मिला था। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। और सबसे यूनिक चीज ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया था। ऐसे में पूरे दुनिया को इस बात का डर था कि अगर इस तरह का वॉर आगे कभी भी फ्यूचर में होता है तो निश्चित ही पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। ऐसे में ईयर 1945 में ही 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया की अगुवाई में बहुत सारे देश एक साथ आकर एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मुख्य उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में शांति बहाल करना, साथ ही साथ आपस में सारा देश सहयोग के साथ आगे बढ़े, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी बहाल करना। इन सब मुद्दों के साथ साथ यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया में पॉवर्टी पे काम कर रही थी। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स वगैरह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चलाया जाना था। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ यूनाइटेड नेशन वो बनी थी। उसी यूनाइटेड नेशंस की एक विंग्स थी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कंट्री जनरली सारे कंट्री नहीं होते थे, कुछ ही कंट्री इसके मेंबर होते थे। अपने फॉर्मेशन के टाइम पर 11 कंट्री इसके मेंबर थे, जिसमें 6 कंट्री टेम्परेरी मेंबर थे और 5 कंट्री परमानेंट मेंबर थे। इन्हीं 5 कंट्री के पास बेसिकली वीटो पावर होता है। अपने फॉर्मेशन के टाइम से लेकर अभी तक यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में कंट्री की संख्या बढ़कर 193 तक हो चुकी है। जो टेम्परेरी कंट्री थे यूएनएससी में, उनकी संख्या 6 से बढ़कर 10 हो चुकी है। लेकिन जो परमानेंट मेंबर 1945 में 5 थे, आज भी परमानेंट मेंबर कंट्री की संख्या उतना ही है। ये 5 कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना है। अगर आप इसे याद करना चाहेंगे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं।
इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा अपने मन में एज्यूम करना होगा। अगर आप वर्ल्ड मैप को एज्यूम कर पा रहे होंगे तो इस साइड में आपको अमेरिका मिलेगा, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। और इन्हीं 5 कंट्रीज के पास अभी के टाइम तक वीटो पावर है। तो ये वीटो पावर क्या होता है, ये इंडिया के पास है या नहीं है, इन सारे बातों पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का जो ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको समझने में कठिनाई लगती हो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।